Hello everyone, welcome to my channel. Myself, a chemistry educator. I have completed my BSc Chemistry Honours and BTech in Chemical Engineering and qualified this many examinations. Passionate about teaching, and I want to convey this teaching methods to all my fellow students and the concerned students. So this is a channel I have been created that कि बच्चों को उनके लैंग्वेज में और उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ों को समझाया जा सके. आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको डिलीवर कर पाए एंड यू नीड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सो दैट हमारा एंगेजमेंट बढ़े. फॉर दिस today's topic, it will be a very simple and yet very important. That is atom. So let's dive into it. So आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. इन बेसिक चीज़ों में आपके तरफ से हमेशा ही ये सवाल होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आखिर बनी कैसे है, कैसे बनी है, क्यों बनी है. ये सब एक साइंस स्टूडेंट्स के सवालात मैक्सिमम तौर पे देखे जाते हैं. सो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी बॉटल, एक छोटा सा इमेज, एक छोटा सा मार्कर, एक छोटा सा डस्टर, आखिर ये बना कैसे. इन केमिस्ट्री लैंग्वेज हर एक इंसान आपको कहेगा ये हर एक एटम से मिलकर बना है. तो आखिर ये एटम है क्या, जिससे मिलने से अलग अलग तरह की चीजें बन रही हैं, अलग अलग तरह के बेसिक यूनिट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कि एक एटम से मिलकर बना है. तो आखिर ये एटम है क्या. चलिए आज उसको एक सिंपल भाषा में कुछ पॉइंटर्स में समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज एटम. सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर के, उसको हम लोग बोलेंगे एटम. और हाँ, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ये चीज का जानकारी सबसे पहले हमें जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में. उनके हिसाब से उस वक्त में एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट था जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था. डाल्टन ने इसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी हमें, तो चलिए उन थ्योरीज पे एक नजर डालते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. फर्स्ट चीज, हर मैटर एक एटम से मिलकर बना है. इन्हीं एटम को तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा था. नेक्स्ट, एटम्स आर इनविजिबल. इन्हें हम लोग तो कभी भी अपने नॉर्मल आई से देख ही नहीं सकते, नेकेड आई जिसको कहते हैं, नहीं देख सकते. इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स के इस्तेमाल किए जाते हैं. थर्ड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. अगर मैं कहूं कि ये एक ब्लैक पेन है तो सभी ब्लैक पेन्स के जितनी भी चीजें होंगी वो सेम होगी. लेकिन अगर मैं कहूं एज एन एग्जाम्पल एक ब्लैक और एक ब्लू पेन है तो उनके एटम्स में डिफरेंस होगा, क्योंकि ब्लैक कलर और ब्लू कलर में भी तो डिफरेंस है. सो इसीलिए डाल्टन का बेसिक 3 सिंपल भाषा में कहा जाए तो रूल दिया उन्होंने. हर एक मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है जिसे एटम कहते हैं. एटम्स को हम लोग कभी भी नॉर्मल और नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. और थर्ड पॉइंट, सारे सेम एलिमेंट्स के एटम्स आइडेंटिकल होंगे. इसके बाद जहां डाल्टन ने हमें कहा कि एटम को कभी भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके साइंस ने डेवलपमेंट की और हमें पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है. तो हमें पता चलता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? लेट्स से एटम यहां मौजूद है, तो एटम की इन अंदर और 3 तरह के एलिमेंट्स पाए गए. दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इसे 3 तरह के एलिमेंट्स को बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली 3 डिफरेंट साइंसदान ने या फिर साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरीज की है. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में. जिस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने यूज किया था उसे हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. और यहां उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जो भी पार्टिकल्स इन्होंने खोजे हैं उनमें जो चार्ज प्रेजेंट है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड. सो हमें यहां से पता चला क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट, प्रोटॉन. प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. उन्होंने बताया कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स, जिसे जेम्स सेडविक ने बताया 1932 में. उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और ये भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इन न्यूक्लियस. अब हमने जाना कि अच्छा एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है.
और एक इलेक्ट्रॉन भी है जो कि बाहर शेल्स में या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में है? उसके लिए भी रदरफोर्ड ने सबसे पहले मॉडल बताया था हमें किसी भी एटम का। जिस एक्सपेरिमेंट से बताया था उसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसमें आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, चलिए पढ़ते हैं। उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड थ्रू द न्यूक्लियस, सम आर डिफ्लेक्टेड एंड फ्यू बाउंस्ड बैक। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, जिसके बीच में उन्होंने एक एटम को रखा था और उससे कुछ रेज एनर्जी पास की थी। जब इन्हें पास कराया गया तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे या मोस्ट ऑफ द लाइट्स जो थी वो सामने से आई और गुजर यहाँ पे रुक गई, जिनके रेज बाहर नहीं दिखे। कुछ डिफ्लेक्ट होके ऊपर चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट होके नीचे चले गए। सो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कि एटम्स हैज डेंस न्यूक्लियस। कभी भी किसी चीज के सामने से अगर हम कोई भी एक रे ऑफ लाइट भी अगर हम प्रेजेंट कर रहे हो और वो चीज आप यहां समझ लीजिए प्रेजेंट है, तो क्या आपसे ये लाइट पास होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पास नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई चीज प्रेजेंट है। इसी चीज को रदरफोर्ड ने देखते हुए बताया कि पूरे एटम के मिडिल में एक कोई डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि यहाँ लाइट आई और डिफ्लेक्ट हो गई। सो यहाँ तो जो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं वो एम्प्टी स्पेसेस है और जहां से लाइट पास नहीं हो पाई वो डेंस स्पेस निकला। सो यहाँ से सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई, जहां हमें न्यूक्लियस और एम्प्टी स्पेस मिला। अब इस न्यूक्लियस और एम्प्टी स्पेस को ध्यान में रखते हुए आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ माना जाता है हमारे बोहर का। फर्स्ट टाइम बोहर ने एक मॉडल पेश किया जहां पर हमें एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स बताए गए। उन्होंने कहा, उनके पोस्टुलेट्स थे, उनके लॉज थे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड एंड नो एनर्जी लॉस आर हैपनिंग इन एनी ऑफ द ऑर्बिट्स। दैट इज यहां पे बीच में हमारा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इन शेल्स जो बाहर के शेल्स हैं इन्हें बोला गया शेल और ऑर्बिट, और इसमें प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे थे। इस पे यहाँ इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड में नहीं आ सकता, सेकेंड का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं आ सकता। उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होगा, सबका एक डिफिनिट एनर्जी लेवल होगा और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हैपनिंग होगा इस ऑर्बिट में। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से। एटॉमिक नंबर में हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है। और ये हमेशा ही इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बताता है? मास नंबर, ठीक है। सो हेंस हमें जो चीजें पता चली वो हमने यहां जाना। So, आज की वीडियो के लिए शॉर्ट वीडियो, जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर atomic structure. In next class we will dive more into the basic concepts, more into the extreme concept, and more towards the quantum model and orbitals. Like, subscribe and comment your doubts if you have आप जितना हो सके हमसे डाउट्स पूछिए और जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो भी कमेंट करिए। जिस भी डाउट पे सबसे ज्यादा कमेंट्स या सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। So thank you for today.